आज का क्रूड ऑयल का एनालिसिस शुरू करेंगे डेली टाइम फ्रेम के चार्ट से। 3 लेवल आपको मैंने कल बता दिए थे, इन लेवल्स को आपको प्लॉट कर देना है। और हमारा जैसा व्यू था कि प्राइस कल 57.95 का लेवल दिखा सकता है, प्राइस ने उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो डेली टाइम फ्रेम में सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई की क्या पोजीशन हमको नज़र आ रही है। तो जैसा कि वीकली एनालिसिस वीडियो का जैसा कि हमारा एनालिसिस था, सबसे पहले हमारी आती है ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेता जा रहा है। फिर हमारा दूसरे नंबर पे क्या आता है, ये डिमांड जोन। यहाँ से मैं इसको प्लॉट करने वाला हूँ डिमांड जोन को, ठीक है, क्योंकि क्रूड ऑयल को यहाँ से बार बार डिमांड मिल रही है, क्योंकि ठीक है यहाँ से वो ऊपर गया है, छोटी छोटी कैंडल से गया था, नीचे आ गया, यानी ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नहीं था। अब आप लोग वॉल्यूम में एक चीज नोटिस करिए दोस्तों, यहाँ पर ये कैंडल बनी है, ठीक है। ये कैंडल कब बनी थी, ये अक्टूबर मंथ में स्टार्टिंग में बनी थी। क्यों बनी थी यह भी आपको पता होगा। ये इतनी बड़ी कैंडल, इतनी वोलाटाइल कैंडल, ग्रीन कैंडल, अपर वीक लोअर वीक, कैसे, मतलब क्यों बनी थी? क्योंकि ईरान और इसराइल में, वहां मिडल ईस्ट में टेंशन हो गया था, उस दिन ये कैंडल बनी थी। तो यानी ये न्यूज बेस्ड इवेंट था, इसीलिए वोलाटाइल हुआ था क्रूड ऑयल। तो वॉल्यूम भी आप लोग उसमें देख सकते हैं, क्योंकि ये बाइंग सस्टेन होने ही नहीं वाली थी। छोटे छोटे वॉल्यूम, कम वॉल्यूम था कुल मिला के, ठीक है। प्रीवियस कुछ 8-10 दिनों से तो वॉल्यूम ज़्यादा था, क्योंकि वोलाटिलिटी काफ़ी थी, लोग काफ़ी आए थे ट्रेड करने उस दिन, तो वॉल्यूम बड़े आए थे। अब इस इन वॉल्यूम्स को देखिए दोस्तों, हमने वीकली एनालिसिस में बात करी कि इसको वॉल्यूम मिल नहीं पा रहे हैं। वॉल्यूम मिले थे, ठीक है, यहाँ पर मिले थे, बट वो ऊपर नहीं जा पाया था। प्राइस में प्रेशर था, यानी सेलिंग का प्रेशर दिया जा रहा था, उसको ऊपर जाने से रोका जा रहा था। बट कल देखिए तो ये दोस्तों सीरियस बायर आया है कोई, यानी ये बायर जल्दी हारने के लिए नहीं आया। कोई स्मार्ट मनी जो भी इसमें एंटर हुई है, बड़ा ज़्यादा वॉल्यूम आया है कल इसमें। इसी वॉल्यूम की हमें एक्सपेक्टेशन थी। आप मेरा वीकली एनालिसिस जो मैंने संडे को पोस्ट किया था, उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने इसमें फुल डिटेल बताई थी। तो अभी ये चला गया है बाउंस लेके। अब इसको बाउंस भी नहीं बोल सकते, ये काफ़ी बड़ी कैंडल बनी है जो अपने प्रीवियस डे हाई, यानी आप लोग ये देखिए ना, ये जो छोटी छोटी कैंडल बन रही हैं, ये एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, ये पिछले जो 4 दिन की ट्रेडिंग थी, उन सबको इसने एंगल्फ कर दिया है, उसके ऊपर जाके क्लोज करी है। और आज गैप अप भी हुआ था, ठीक है, सस्टेन नहीं हुआ, क्योंकि अभी टाइम 4 बजे का टाइम है। तो अभी हम देखेंगे इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाके। डेली टाइम फ्रेम में हमारा एनालिसिस आज का यही था। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कल की, ठीक है। तो कल मैंने आपको यहाँ पर सुबह ही बता दिया था, जब क्रूड ऑयल यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा था, कि क्रूड ऑयल अपने इस लेवल को छूने वाला है। तो इसने क्या किया, इसको यहाँ से बाउंस मिलता है, बाउंस मिलके यहाँ पर कंसोलिडेशन करके प्राइस ने बढ़िया से ब्रेकआउट दिया। इस मूव को हमने कैप्चर किया था और अपनी कल की एनालिसिस वीडियो में आपको बता भी दिया था, और अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दिया था कि ये 57.95 का जो मेरा लेवल है उसको अप्रोच कर सकता है। अब देखिए, अब हो गया है दोस्तों इसकी स्ट्रक्चर चेंज, ठीक है। अब बड़े टाइम फ्रेम में तो हमने ये डिमांड जोन ड्रॉ कर दिया है। अब हमको यहाँ जो छोटा टाइम फ्रेम है, सप्लाई जोन, इसका ड्रॉ करना चाहिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये हमारा सप्लाई जोन है। क्यों? क्योंकि यहाँ से गिरा था, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी बड़ी कैंडल में यहाँ से गिरा था। अभी आज क्या हुआ, तो ये सप्लाई, आपको पता है कि जब तक सप्लाई जोन या डिमांड जोन अनटेस्टेड हो, तो प्राइस पहली बार जब आता है तो वहां से उसको रिएक्शन मिलता ही मिलता है, ठीक है। अब ये गिरा है नीचे, वॉल्यूम भी ठीक ठाक आए हैं, बट अब इसके फिर संभालने के लिए आ गया है। यानी जो लोग इस रैली को मिस कर चुके थे, गैप अप भी हुआ है, वो अब दोबारा से हमारा वही लेवल आ गया है 5800 के आसपास का, 5795। वहाँ से इसको फिर वॉल्यूम हमको दिखने शुरू हो गए हैं, दोबारा से यहाँ से इंक्रीज होने शुरू हो गया है वॉल्यूम। तो है तो आज का ट्रेंड नेगेटिव, ठीक है। अभी हम इसमें ऑप्शन चेन के लेवल भी ड्रॉ करेंगे 80 और 20 के, ठीक है। आपको पता है जिन नंबर के पीछे 80 या 20 होता है, हम उन लेवल्स को ड्रॉ करते हैं, हमारी ऑप्शन चेन के लेवल होते हैं, उनको ड्रॉ करेंगे ऑप्शन चेन का डाटा रीड करते करते, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे और इसको फोरकास्ट करेंगे आज का। तो सबसे पहला हमारा टेक्निकल के एनालिसिस पर हमारा व्यू क्या बन रहा है कि क्रूड ऑयल, अगर आप लोगों ने सुबह से ट्रेड नहीं किया है, तो अगर आपको यहाँ 5800 के लेवल, जो कि हमारा 5795 का
लेवल है, यहाँ पर मिलता है कुछ रिजेक्शन, अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से हम यहाँ से एक प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अब इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो चुकी है, क्योंकि इसने अब अपनी प्रीवियस सप्लाई जोन को ब्रेक आउट दे दिया था, वहाँ से इसको ब्रेकआउट करके मार्केट स्ट्रक्चर यानी बीएमएस बीओएस जिसको आप जानते हैं बीओएस के नाम से, वहाँ से इस तरह से पुल बैक दे सकता है। ठीक है, तो अब हम ज़्यादा इसको इन्फॉर्मेशन के लिए ले चलते हैं ऑप्शन चेन में। यहाँ पर हमको वॉल्यूम अच्छे खासे दिख रहे हैं, लिक्विडिटी इसमें आ रही है, और यहाँ भी अच्छे खासे वॉल्यूम कल भी आए थे, आज भी दिख रहे हैं हमको। तो ये क्रूड ऑयल की ऑप्शन चेन में आ गया हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका सेटिंग थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ये डार्क मोड में है, तो वाइट मोड में इसको ऑन कर देता हूँ। रेजिस्टेंस देखेंगे सबसे पहले 5800 की स्ट्राइक प्राइस की रेजिस्टेंस, वॉल्यूम, ओआई चेंज तीनों के कारण है, जो कि एक छोटी सी वीकनेस यहाँ दिख रही है, दूर है काफ़ी बाजार से 6000 पे। ठीक है, 81% की इस स्ट्राइक प्राइस को भी देखना बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ वॉल्यूम 75% के आसपास यानी 66% दिखा रहा है 5900 की स्ट्राइक प्राइस पर। क्या ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है? यहाँ पर क्या लिखा है, एसएफटी, यानी ये रेजिस्टेंस पहले टॉप पे थी 6000 पे, 6000 पे थी रेजिस्टेंस, जो कि शिफ्टेड फ्रॉम टॉप होके 6000 से 5800 पर आ गई है। 4 स्ट्राइक प्राइस नीचे आना, यानी 6000 से 5800 तक आना रेजिस्टेंस का नीचे की तरफ, तो सेलिंग प्रेशर दिखाता है। तो देख भी रहे हैं हम लोग, क्रूड ऑयल ऊपर ओपन हुआ था, गैप अप ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे गिर गया है। तो रेजिस्टेंस 4 स्ट्राइक प्राइस नीचे आना काफ़ी मतलब बड़ी बात है। ठीक है, अभी देखते हैं वापस जाने की कोशिश कर रही है या नहीं कर रही है। सबसे पहले वीकनेस चेक की जाएगी 5900 की स्ट्राइक प्राइस की। इसकी वीकनेस को देखेंगे कि इसमें हमको क्या वीकनेस दिखा रहा है ऑप्शन चेन का डाटा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे वॉल्यूम को, क्योंकि वो 66% सबसे हाईएस्ट नंबर वही है 75 के आसपास का, तो वो तो डिक्रीजिंग है, आप देख रहे हैं ग्राफ में। ठीक है, ये तो डिक्रीजिंग है वॉल्यूम। ओआई भी डिक्रीजिंग है, ओआई चेंज सॉरी, ओआई को देखते हैं, ओआई भी डिक्रीजिंग है, तो ये रेजिस्टेंस ऊपर नहीं जा रही है। ठीक है, इस वीकनेस को देख लेते हैं। फिलहाल ये है तो मार्केट से दूर, 6000 की स्ट्राइक प्राइस मार्केट से काफ़ी दूर की स्ट्राइक प्राइस है, बट फिर भी उसको एक बार चेक कर लेते हैं। ये जो 81% की वीकनेस है, क्योंकि ये क्रूड ऑयल गिरा है तो ये वीकनेस कम ही हो रही होगी, जैसा कि हमको दिख रहा है कि ये वीकनेस कम हो रही है यहाँ पर ओआई की। ठीक है, ओआई की वीकनेस डाउन हो रही है, तो ये रेजिस्टेंस ऊपर नहीं जा पा रही है। तो रेजिस्टेंस अगर ऊपर नहीं जा पा रही है तो इसको कहाँ तक, यहाँ तक ट्रेड, इसकी रेजिस्टेंस कहाँ तक बन रही है, 5830 के लेवल की, 5800 की स्ट्राइक की। इसको ड्रॉ कर देंगे 5830 को, जहाँ से क्रूड ऑयल को अभी अभी रेजिस्टेंस मिली है इस लेवल को। तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस का लेवल हो गया है, ऑप्शन चेन ने हमको दे दिया है एक लेवल। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर प्लॉट कर देता हूँ। तो ये हमारी रेजिस्टेंस का लेवल है। क्रूड ऑयल अगर दोबारा से आपको मिलता है, यहाँ से एक प्लान नीचे का बनाया जा सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस इसकी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है अभी तक। ठीक है, हाँ अगर यहाँ नीचे ही आ जाता है बिल्कुल 5800 तक, या 5880 का जो हमारा लेवल होता है वहाँ तक ही आ जाता है, तो फिर हम यहाँ से बाइंग का प्लान बनाएंगे। चलिए अब सपोर्ट साइड देखते हैं। सपोर्ट कहाँ नज़र आ रही है, वो आ रही है 5800 पर। पहले कहाँ थी वो, 5700 पर थी। ऐसा भी लिखा है, यानी शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम हुई है, तो बॉटम से टॉप की तरफ गई है, और ऊपर ही अभी वहाँ पर 5800 पर ही स्टेबल है। यानी उसकी ओआई की वीकनेस तो है 88% की। इसको चेक कर लेते हैं, क्या ये भी ऊपर बढ़ रही है। तो ओआई की वीकनेस देखते हैं हम लोग, वो ऊपर की ओर इंक्रीज हो रही है। ये स्ट्राइक देख रहे हैं हम पुट साइड की 5800 की, उसकी ओआई की परसेंटेज का ग्राफ ऊपर हमको लाइन दिख रही है, वो ऊपर की तरफ बढ़ रही है। मतलब यहाँ पर ये जो 100% की आपको दिख रही है 5700 पर ओआई, ये पुट राइटर अब यहाँ पर राइटिंग करने वाला है। तो अगर ये राइटिंग कर रहा है यहाँ पर, तो इसकी रिवर्सल का लेवल क्या है देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया 5780। तो हम इस लेवल को जाके अपने चार्ट पे ड्रा
ड्रा कर देंगे, क्योंकि यही आपका एक बाइंग का लेवल होने वाला है, जो कि सेफ लेवल होने वाला है बाइंग का। तो ये बन गया आपके पास 15 पॉइंट का जोन, यानी ये जो 57.95 का लेवल है और ये 57.80 जो ऑप्शन चेन का लेवल है, यहाँ पर आया आपका बाइंग जोन। सेफ ट्रेड तो बनने वाला है यहीं से ही बाइंग का। अगर ये 5800 से भी सपोर्ट लेता है तो यहाँ से भी जाया जा सकता है। ऊपर जाएगा ये तो मैक्सिमम जाएगा अपने आज के दिन के हाई, जो कि इसका 5880 के आसपास का आ रहा है। इस जोन तो को ये अप्रोच कर सकता है, क्योंकि इसका ट्रेंड बुलिश हो गया है और इसका डाटा भी अभी उतना बीरिश नहीं डाटा है, ठीक है। ये गिर चुका है, आज यहाँ से ओपन होके ये नीचे गिर चुका है, इसलिए ऑप्शन चेन की रेजिस्टेंस नीचे की तरफ शिफ्टिंग दिखा रही है। बट ठीक है, अभी भी इसका प्राइस बायर के कंट्रोल में है, हम टेक्निकल चार्ट में साफ देख सकते हैं, ठीक है। अभी भी ये रेंज में ट्रेड कर रहा है, रेंज से बाहर नहीं निकल पाया है। रेंज से बाहर निकलता है तो दोस्तों मेरा लेवल है 5948 का, जो कि लेवल इसको अप्रोच कर देना चाहिए इस वीक। ये इसी वीक, आज दूसरा दिन है, मंगलवार का दिन है, दूसरे दिन की ट्रेडिंग चल रही है। इस वीक में इसको इस लेवल को 5950 को छू देना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्रूड ऑयल का एनालिसिस है आज के दिन का। मैंने सेलिंग का लेवल आपको बता दिया है। अगर आप ऊपर जाता है 5830 के लेवल से, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर नीचे नहीं आता, यहाँ पर नीचे नहीं आता, पहले ऊपर चला जाता है, नीचे आने से पहले अगर इसका प्राइस ऊपर चला जाता है तो यहाँ से आप सिंपल डबल टॉप के हिसाब से इसमें और ये ऑप्शन चेन के लेवल के हिसाब से इसमें जाया जा सकता है, इस तरह से प्लान किया जा सकता है, ठीक है। और नीचे नहीं आता और यहीं से ही ऊपर जाने लगता है 5730 के ऊपर इसको, ठीक है, बाइंग करना रिस्की रहने वाला है ऑप्शन चेन के हिसाब से। यहाँ से इसको ऊपर से बाइंग नहीं करना चाहिए, डाटा देख के ही करेंगे, उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा कि यहाँ से इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर ऊपर चला जाता है तो सेलिंग का लेवल फिर सेफ, यानी ये तो काफ़ी बढ़िया लेवल है सेलिंग का। यहाँ से इसको फिर सेलिंग एक मिल जाएगी, एक बड़ा डबल टॉप इसके चार्ट पे फिर हमको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये सेलिंग, यहाँ ये भी आपका सेलिंग का लेवल हो गया आज के हाई का 5880 के आसपास का, यानी जिन के आज का हाई है जो 5875 के आसपास का। यहाँ से फिर एक ग्रीन कैंडल इसने बनानी शुरू कर दी है। तो ये इसके नीचे के बाइंग के लेवल भी मैंने आपको बता दिए। अभी ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ से इसका एक सेफ सेलिंग का लेवल है, क्यों? क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, वॉल्यूम ओआई चेंज के कारण वो हमको साफ यहाँ पे दिख रही है। ओआई के ग्राफ भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अगर ओआई के ग्राफ भी नेगेटिव होते हैं, ये ग्राफ साफ नेगेटिव दिख रहा है, रेड लाइन कॉल की लाइन काफ़ी ऊपर चल रही है और ब्लू लाइन यानी दोनों का डिफरेंस ये काफ़ी नेगेटिव ग्राफ है। तो 5730 से इसको एक डिप नीचे का मिलना चाहिए क्रूड ऑयल को, एनालिसिस के हिसाब से, ऑप्शन चेन के हिसाब से, फिर नीचे से इसको यहाँ से बाइंग मिलनी चाहिए। तो ये क्रूड ऑयल का व्यू है दोस्तों आज का। अब आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं नेचुरल गैस की तरफ। 21 नवंबर को इसकी एक्सपायरी आने वाली है, आज 19 नवंबर हो गई है, 2 दिन बाद एक्सपायरी है। और एक्सपायरी के लास्ट वीक में ये अच्छे अच्छे ट्रेड देती है, क्योंकि हमने इसको काफ़ी ट्रेड किया है और ऑब्जर्व किया है, काफ़ी बुलिश ट्रेंड इसका चल रहा है। ये मैंने आपको जैसा कि पिछले वीक में एनालिसिस में बताया था कि इसने अपना छोटा सा यहाँ से एक पीनट का ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट करके ऊपर चली गई है, वापस आया था नीचे, बट प्राइस ने सिर्फ ये गैप जो नहीं फिल करने आया था वहाँ से 228 से ऊपर चला गया है। अब सबसे पहला काम हमको क्या करना चाहिए, इसका डेली टाइम फ्रेम देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी बुलिश ट्रेंड में चल रही है। नेचुरल गैस को अभी आज का लेवल क्या दिखा देना चाहिए, 258 का ये जो इसका सप्लाई जोन आ रहा है, मैं इस जोन को मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर, ये तो है 254 का एरिया, ठीक है, ये इसके लिए सप्लाई जोन का एरिया। बट ये याद रखिएगा ये मल्टी टाइम टेस्टेड एरिया है, यहाँ से अभी अगर ये कंसोलिडेशन कर देती है तो निकल भी सकती है कहाँ तक के लिए, 258 के लिए। 258 का लेवल है हमारा एक, वो कहाँ से आ रहा है वो भी हमने टेक्निकल के चार्ट से लिया है। तो ये मैंने थोड़ा चार्ट को जूम किया है, तो मेरा एक लेवल है 258 का, मैं उसको यहाँ पे ड्रा करने वाला हूँ। ऑप्शन चेन में भी 257 का लेवल ही आने वाला है, ठीक है। तो ये एक लेवल मैंने ड्रॉ कर दिया है अपना। तो अभी ऑप्शन चेन का डाटा रीड करेंगे, टेक्निकल में आपको दिख ही रहा है। तो देखिए दोस्तों, नेचुरल गैस में कल का क्या एनालिसिस था आपको पता ही है कि हमारा एनालिसिस था कि 242 का जो हमारा लेवल था 242 का, अगर आपको यहाँ मिलती है तो बाइंग की जा सकती है। यहाँ से ये ऊपर गई थी, इस ट्रेड को हमने किया था, फिर ये नीचे आ गई थी। दूसरा लेवल क्या था हमारा, वो भी मैंने अपनी एनालिसिस वीडियो में कल शेयर किया था, आप उसको देख सकते हैं। ये गैप जोन का लेवल था, यहाँ से हमको मल्टीपल रिजेक्शन मिलती थी, डाटा इसका बुलिश हुआ था और ये यहाँ से ऊपर निकल गई। और इसने अपने कल के दिन
दिन के हाई के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग दी, आज गैप अप हो गई है, गैप अप होके ऊपर ही जा रही है, ठीक है। अभी अभी लिक्विडिटी कम है, 4 बजे का टाइम है, छोटी छोटी कैंडल बन रही हैं, वॉल्यूम भी अभी अभी हमें लो नज़र आ रहे हैं, बट जो भी वॉल्यूम नज़र आ रहे हैं वो सारा ग्रीन वॉल्यूम है, यानी ये बाइंग की जा रही है। बट अभी इस बाइंग में स्ट्रेंथ नहीं है, पुल बैक देती है तो बहुत बढ़िया रहेगा हमारे लिए। पुल बैक का लेवल क्या हो सकता है, 250 का लेवल, जो इसकी साइकोलॉजिकल लेवल है 250 की, इसकी स्ट्राइक प्राइस भी है वहाँ पर। तो हम देखते हैं चल के ऑप्शन चेन के डाटा को नेचुरल गैस में किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है, क्योंकि ये इसका अब सप्लाई जोन में एंटर करने जा रही है। सप्लाई जोन में एंटर करेगी तो वहाँ से हम कुछ सेलिंग का मूव देखेंगे, अगर हमको ऑप्शन चेन डाटा अलाउ करेगा तो ये नेचुरल गैस की ऑप्शन चेन पर मैं आपको ले आया हूँ। रेजिस्टेंस कहाँ दिख रही है, 250 की स्ट्राइक प्राइस पर, वॉल्यूम और ओआई के कारण रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है। तो अब हम देखते हैं इसकी वीकनेस। तो इसमें अभी शिफ्टिंग हुई नहीं है, नो शिफ्टिंग लिखा है, क्योंकि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस और सपोर्ट ऊपर या नीचे कभी कोई शिफ्ट रेजिस्टेंस की साइड अभी नहीं हुआ है, ना ही सपोर्ट की साइड हुआ है। 260 की स्ट्राइक प्राइस पर ये जा चुकी है, 260 पर ये ओआई चेंज बैठा है। ओआई चेंज की वीकनेस मुझे दिख नहीं रही है। हाँ, एक जगह ओआई चेंज की वीकनेस आप लोगों को भी दिख रही होगी, जो कि 74 की स्ट्राइक प्राइस, यानी ये 270 की स्ट्राइक प्राइस पर दिख रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये उतनी दूर क्या कर रहे हैं। इसका जब मंथली एक्सपायरी ये वाली शुरू हुई थी तो 300 की स्ट्राइक प्राइस पर भी राइटिंग चल रही थी, तो हमारा वही प्रेडिक्शन था। आप मंथली एक्सपायरी जब इसकी शुरू हुई थी वो वीडियो भी मेरी चेक कर सकते हैं, उसमें भी हमने ये डिटेल में बताया था कि नेचुरल गैस इस एक्सपायरी तक 300 तक जाके क्लोज हो सकती है। तो अभी तो उसकी ओर अप्रोच कर रही है, काफ़ी दूर है वो एरिया, इसकी एक्सपायरी तो परसों आने वाली है, ठीक है। 300 नहीं तो 270 मैक्सिमम जाने का चांस रखती है, क्योंकि वहाँ पर अभी से कोर राइटिंग होने शुरू हो चुकी है। अभी से नहीं, 3-4 दिन से ही ये हो चुकी है शुरू, यहाँ से 270 और 280 की स्ट्राइक प्राइस पर। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं, इसके पहले तो ये देखते हैं इस ओआई की, क्योंकि हमको तो देखनी है शिफ्टिंग इसकी, कि शिफ्टिंग किस किस तरह से हो रही है ओआई चेंज की और ओआई की। 250 की स्ट्राइक प्राइस के ओआई चेंज को चेक करते हैं, जो कि 60% है, ठीक है। नंबर तो कम है, बट देखते हैं वो क्या कर रहा है, कम हो रहा है या बढ़ रहा है। अगर तो वो बढ़ रहा होगा तो फिर 250 की रेजिस्टेंस तो बढ़ तो रहा था दोस्तों, बट अभी काफ़ी ज़्यादा बैंड आ गया उसमें, आप देख सकते हैं। इंक्रीज तो हो रहा था, नंबर भी अभी 75 के पास नहीं पहुंचा था, 70% के आसपास ही पहुंचा था, 70 के पास पहुंचा था, वहां से उसको फिर डिक्लाइन होना शुरू हो गया। यानी हमने इसकी वीकनेस चेक करी है, ये वीकनेस यहाँ से जा रही है। अगर ये कॉल राइटर यहाँ से जा रहा है तो कहाँ बढ़ रहा है, यहाँ पर इसकी परसेंटेज बढ़ रही है 260 की स्ट्राइक प्राइस पर। अब हम क्या देखेंगे, अब हम चेक करने वाले हैं 260 की स्ट्राइक प्राइस की वीकनेस का ग्राफ, क्योंकि वहां पर 79% ओआई मुझे दिख रहा है, वीकनेस येलो बॉक्स वहां पर बना हुआ है, उसको चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, हम देखेंगे सबसे पहले, देखिए इसका वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम तो कम है, 65 है, डिक्रीजिंग है, तो वॉल्यूम तो ऊपर नहीं जा रहा है। ओआई चेंज जरूर देखिए, ओआई ऊपर बढ़ रहा है, जो 79 था अब ये 79% है ओआई, आपको यहाँ ग्राफ पे भी नंबर दिख रहा होगा। तो अभी ओआई चेंज देखते हैं, इसका ओआई चेंज तो पहले से ही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, ये क्या हो रहा है, ये ऊपर इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट हमको दिख रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट दिख रहे हैं तो मतलब इसमें बाइंग प्रेशर है, क्योंकि ये बढ़ेगा तो फिर अगर मान लो ये वीकनेस बढ़ती जाएगी तो ये ओआई ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, और ये कम हो रहा है तो ये यहीं पर ही बना रहेगा। इसको नहीं देखते हैं, 270 काफ़ी दूर है बाजार से, ठीक है, 78% है, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। रेजिस्टेंस साइड हमने देख ली है, इसको सेलिंग प्रेशर नहीं है, यहाँ पर बाइंग प्रेशर है, रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ जा रही है इसकी। तो उसके लेवल नोट कर लेते हैं, ये लेवल यहाँ पर रिवर्सल का लिखा हुआ है 252, 252.30, ये इसकी रेजिस्टेंस का लेवल है, जो कि स्ट्रोंग नहीं है अभी के लिए, ठीक है। तो मैं इसको ड्रॉ करने वाला हूँ 252.30, यहाँ से ठीक है, कुछ रिएक्शन तो मिल सकती है इसको, क्योंकि रेजिस्टेंस का लेवल है, ऑप्शन चेन की रेजिस्टेंस है, आखिर कोई छोटा मोटा लेवल नहीं है, और ऊपर इसका सप्लाई जोन भी पड़ा है नेचुरल गैस का, तो यहाँ से कुछ रिएक्शन मिल सकती है, रिएक्शन मिलके 1-2 पॉइंट तक यहाँ तक आ सकता है, तो यहाँ से हम लोग सेफ जा सकते हैं, क्योंकि डाटा बुलिश है इसका रेजिस्टेंस साइड, ठीक है। इसमें सेलिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी लोग कहेंगे कि रेजिस्टेंस पर है, रेजिस्टेंस का लेवल है, यहाँ से सेल कर देना चाहिए, सेलिंग का यहाँ रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसकी सपोर्ट का डाटा।
सपोर्ट कहाँ दिख रही है आप लोगों को? 250 की, मुझे भी 250 की दिख रही है। यहाँ पर लिखा होता है, यहाँ पर 73% है। शिफ्टिंग अभी नो लिखा हुआ है, कोई शिफ्टिंग नहीं हुई है। ये ओआई इस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। इसकी वीकनेस को चेक कर लेते हैं। अभी 73 है, तो ये बढ़ भी सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, क्योंकि जैसा कि आज आपने देखा है कि निफ्टी में भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर का मूव आया था पहले जब फर्स्ट हाफ में, तो निफ्टी के ग्राफ भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ वीकनेस दिखा रहे थे, काफ़ी बढ़ रहे थे। तो ये वॉल्यूम 100% है। ओआई देखिए दोस्तों कितनी स्टीपली बढ़ रहा है, कितनी अग्रेशन में राइटिंग हो रही है। ये अग्रेसिव कॉल राइटिंग है, सॉरी पुट राइटिंग है, ये अग्रेसिव ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। प्रेशर हमको साफ साफ दिख रहा है। एक बार इसके ओआई चेंज का ग्राफ चेक कर लिया जाएगा। किस स्ट्राइक प्राइस का चेक करेंगे? 250 की स्ट्राइक प्राइस का। अब जहां पर ट्रेड कर रही है, ट्रेड तो कर रही है रेजिस्टेंस के लेवल पर, ठीक है, तो सेलिंग वहां पर करनी नहीं चाहिए, क्योंकि डाटा सारा ही इसका बुलिश है। सपोर्ट साइड भी ऊपर की तरफ प्रेशर है, रेजिस्टेंस साइड भी ऊपर की तरफ प्रेशर है। ओआई चेंज हमको और पिक्चर क्लियर कर देगा कि ओआई के राइटर, जो इसके कॉल राइटर और पुट राइटर है, वो दोनों क्या चल रहा है उसमें। तो देखिए वो ग्राफ। इसके अब ब्लू लाइन ओपन करने की जरूरत है क्या? आप बताइए मुझे। ब्लू लाइन ओपन करने की जरूरत ही नहीं है, आपको साफ साफ दिख रहा है रेड ग्रीन कलर की लाइन पुट की। लाइन पुट का ग्राफ काफी हैवी है। 3.8 के लोट यहाँ शॉर्ट हुए हैं। 3 गुना का फर्क है, 4 गुना का ही फर्क है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1,000 है, यहाँ पर 3800 है। तो यहाँ पर ये बुलिश डाटा दिख रहा है, नेचुरल गैस बुलिश है, यहाँ से सेल करना नहीं चाहिए। ये नीचे आती है तो बाय ऑन डिप ही रहने वाला है। इसका नीचे का सपोर्ट का लेवल मैं ड्रा कर देता हूँ। सपोर्ट का लेवल आएगा इसका 247 का। ये एक सेफ बाइंग का लेवल होगा। नेचुरल गैस अगर गिर भी जाती है ना यहाँ से, तो फिर आपको यहाँ से एक ट्रेड जरूर देने वाली है ये, क्योंकि ये इसके कल का ये स्विंग भी यहाँ से बना था, इसके कल के दिन का हाई भी है, कल की क्लोजिंग भी है, गैप जोन भी है, सब कुछ है इस जोन में। यानी 247 से लेके 248 के जोन में ये एक सेफ बाइंग जोन रहने वाला है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। ये आज का क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का एनालिसिस था।